नमस्कार दोस्तों, मैं एमजे आशीष आप सभी का सोशल संवाद पे स्वागत करता हूँ। आज की लाइव शहर पे मैं नहीं जाऊँगा, शहर को दिखाने के लिए नहीं जाऊँगा। आज का जो लाइव है सिर्फ़ और सिर्फ लोगों का रिएक्शन ही लूँगा मैं आज के लाइव में, क्योंकि इस कोरोना महामारी में जहाँ पूरी दुनिया जूझ रही है, तो ऐसे में चाइना ने जब गिल घाटी में अटैक किया है तो उसके वजह से हमने हमारे एक कर्नल 20 जवान हमारे देश से हमने खो दिया। जिन जवानों की वजह से हमारी दुनिया सेफ़ है, हम खुलेआम घूम पा रहे हैं और सड़कों पर हैं। तो ऐसे में इस बीच में हम अपने जवानों को खो दिए। इसमें हमारे बीच काफ़ी सारे बंदे हैं जो जोमेटो में काम करते हैं, दिन भर काम करते हैं, ये लोग धूप में काम करते हैं। तो इनसे भी हमने जानने का कोशिश किया कि इनकी क्या राय है चाइना को लेकर और इंडिया को लेकर। तो सबसे पहले तो मैं वेलकम कर दूँ। नाम मेरा विष्णु कुमार साहू है। सभी को नमस्ते। मेरा नाम सचिन मुखी हुआ। सचिन भाई और विष्णु भाई दोनों लाइव हमसे जुड़े हुए हैं, दोनों ही जोमेटो में जॉब करते हैं। पता है कि नहीं आप लोगों को भी हमारे 20 जवान और कर्नल शहीद हुए हैं। तो इस बीच में हमारी जनता को क्या कहना चाहेंगे और चाइना के जितने भी प्रोडक्ट है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी जमशेदपुर वासियों को नमस्ते कहना चाहता हूँ, खासकर मैं पूरे भारतवासियों को मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे जो 20 जवान शहीद हुए हिंसक झड़प में, बहुत से देश बोलेंगे कि ये चीज़ है वो चीज़ है, इसका हिंसक झड़प क्या चीज़ का मैटर है, उससे नहीं देखना चाहते हैं। बात है देश का। यदि देश का सपोर्ट में अभी नहीं खड़े हुए तो आने वाले समय में आप लोग किसी का सपोर्ट नहीं कर सकते। लीडरशिप अच्छा होना चाहिए तभी देश चलेगा, इसलिए मोदी का सपोर्ट करिए। 20 जवान मरे हैं, मुझे भी बहुत अफसोस है, क्योंकि मेरा भी ड्रीम आर्मी है। मेरा भी ड्रीम है कि मैं इंडियन आर्मी में जाऊँ, अपने देश की सेवा करूँ। ठीक है, तो चीन को ऐसे नहीं हराना चाहिए। वो चीन बिना युद्ध लड़े जीता हुआ है, क्योंकि आर्थिक स्थिति से बहुत टाइट है, वो बहुत मजबूत है। उसका आर्थिक इतना है कि सब एशिया के, यूरोप के सभी देश 80% सामान चीन से ही खरीदते हैं। यदि चीन को हराना है तो आर्थिक स्थिति से हराना होगा। और हमारे देश में यदि जो चाइना फ़ोन जो हम लोग चलाते, वीवो चाइना, ओप्पो, जो भी चाइना फ़ोन चला रहे, हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि फ़ोन अभी बंद कर दो, ये नहीं बोलेंगे। आत्मनिर्भर बनने का मतलब है कि चाइना का सामान कम कर दो, धीरे धीरे लेना। चाइना कम नहीं होगा किसी से, हर चीज़ का सामान हम लोग चाइना का लेते हैं। लेकिन अब सामान बंद करना है तो आत्मनिर्भर मतलब देश के लिए पहले करो। अब कुछ भी सामान लेंगे, दीपावली में लेंगे, ईद में लेंगे, त्यौहार में, किसी त्यौहार में लेंगे, तो अपने देश का सामान लीजिए। दूसरे देश से नहीं बनेगा हम लोग का घर। अपने ही ज़मीन में हम लोग नहीं अपना गर्व करेंगे, फिर दूसरा का सामान लेकर हम लोग क्या करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। हमारे देश का यही सपोर्ट करिए कि 20 जवान का श्रद्धांजलि भी होना, 20 जवान का बदला भी लिया जाएगा। ऐसा नहीं कि छोड़ा जाएगा। ये मोदी है, मोदी यदि बोलेगा तो घर में घुस के भी मारेंगे, बीजिंग तक मारेंगे, सीधा बात। एक ही चीज़ बोलेंगे, सभी सपोर्ट करिए। आप सभी को मेरा तरफ से नमस्ते। तो हमारे साथ सचिन भी हैं। सचिन भाई, अभी हाल फिलहाल में सुशांत सिंह राजपूत जी जो काफ़ी अच्छे एक्टर थे, जिनके बारे में ये भी आया कि वो सुसाइड कर लिए, और उसके बाद ही हमारे 20 जवान और एक साथ एक कर्नल भी हमने खो दिया। और इन सब चीज़ों को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप लोगों को? मैं तो सभी को यही बताना चाह रहा हूँ कि जो सुशांत सिंह राजपूत जो मतलब सोशल मीडिया में पूरा ये फैल चुका है कि वो एक मर्डर था, सोचा समझा गया मर्डर था। ठीक है, तो मैं तो कहना चाहता हूँ कि वो मर्डर था या सुसाइड था, वो हमें ज़रूर देखना चाहिए। लेकिन हमें सबसे पहले अपने देश के नौजवानों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम लोगों के देश के नौजवान जब तक हैं तब तक हम लोगों के देश की सुरक्षा है। ठीक है, और मैं कहना तो यही चाहता हूँ पब्लिक को कि जिस प्रकार से बॉर्डर में झड़प हुआ, ठीक है, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर इंडिया में कुछ भी चाइना का प्रोडक्शन आता है, कुछ भी चाइना का प्रोडक्शन आता है तो उसको ना ले। ठीक है, अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया है, मतलब कुछ भी जैसे चाइनीज़ प्रोडक्ट आता है, बहुत सारे चाइनीज़ प्रोडक्ट आते हैं जो बेस्ट एंड चीपेस्ट प्राइस में मिलते हैं। अगर आपके दिमाग में कुछ भी अगर वैसे आइडिया है तो आप सरकार को निवेदन करें कि हाँ, मेरे दिमाग में ये आइडिया है, हम ये सामान बना सकते हैं। इससे क्या होगा कि हम लोगों की सरकार को भी मदद मिलेगी, साथ में हम लोगों चाइनीज़ प्रोडक्ट्स हैं उनसे छुटकारा मिलेगा। जब ये चाइना को लेकर अगर बात होती है, बहुत सारे लोग चाइना के प्रोडक्ट को लेकर बात कर रहे हैं, और चाइना ने ही हमारे 20 जवान को शहीद किया है और एक कर्नल को। तो इस बीच में क्या कहना चाहेंगे चाइना को लेकर और चाइना के प्रोडक्ट को लेकर और चाइना को लेकर?
हम लोग को चाइना का सामान को बैन करना चाहिए और हम लोग को अपना स्वदेशी यूज करना चाहिए, हम तो यही कहेंगे। और उनसे जो है कि जितना ज़्यादा दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि इंडिया के चलते उनका अर्थव्यवस्था बहुत अच्छा है, तो हमें उनको जो है कि इग्नोर करना चाहिए, बहिष्कार करना चाहिए उनका सामान को। बिल्कुल, थैंक यू सो मच भैया। आपका क्या ओपिनियन होगा? अगर हम लोग उन लोगों का आंतरिक बहिष्कार करेंगे तो उनका जो अर्थव्यवस्था है वो गिर जाएगा। उस हिसाब से वो अपने सेना को मजबूत नहीं कर पाएंगे। उससे हम लोग का फ़ायदा होगा और हम लोग ये जंग जीतने में मतलब सफल रहेंगे। हाल फिलहाल में अभी सुशांत सिंह राजपूत जो अभी हमारे बीच में नहीं रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे लोगों को? जी, कहना क्या बहुत लोग चाहेंगे? बोल रहे हैं कि जैसा कि वो सुसाइड अटेम्प्ट था, और बहुत लोग ये भी बोल रहे हैं कि बॉलीवुड प्रेशर था। देखिए, कुछ कहा नहीं जा सकता, जैसे कि हमें पता नहीं है आंतरिक मामला क्या है। जब तक हमें पता नहीं होगा, जैसे बाहर के लोगों का तो बहुत कुछ कहना है, लोग ये कहेंगे, लोग वो कहेंगे, लेकिन इससे ये तो नहीं पता चलता ना कि था क्या, बिल्कुल बिल्कुल। उनके मन को क्या उत्पीड़न थी, क्या उनके मन में था, वो जानेंगे। लेकिन जिस हिसाब से पता चल रहा है कि हाँ उनका बहिष्कार किया जा रहा था, उस हिसाब से तो कहा जा सकता है कि उन्होंने एक धंधा बना लिया है कि हम सब रहेंगे और हमारे ही रहेंगे, हम किसी और को पीढ़ी पे ही चलेगा। हाँ, मतलब हम ही हैं बॉलीवुड, मतलब और कोई बॉलीवुड नहीं है, मैं हूँ बॉलीवुड उनके हिसाब से है। बिल्कुल बिल्कुल। तो लास्ट में हमारे जनता को क्या मैसेज कहना चाहूँ कि देखिए, आप सब अपने घर पे हैं, कोरोना वायरस से झेल रहे हैं, तो अपने घर से ही हर एक इंसान जो भी आपसे मिले उससे विनम्र रहें। आप सबको कहें कि हमारे भारतीय जवान को सपोर्ट करें, बिल्कुल, ना कि ऑनलाइन जाके गंदगी फैलाएं कि हमारे जवान ये हैं, नेता ये हैं। इस समय हमें ये नहीं देखना कि कौन क्या है, इस समय हमें जवानों के साथ रहना है। बिल्कुल बिल्कुल। कोशिश करें कि उनके लिए आप डोनेट कर पाएँ, जो जिन्होंने अपनी जान दी है उनके लिए आप डोनेट कर पाएँ, क्योंकि थोड़े भी अपने फैमिली से काफ़ी दूर रहते हैं। क्योंकि देखिए, हम लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस में कौन कितना कहाँ फंसा था, उस हिसाब से परिवार से दूर रहना हम जानते क्या होता है। जब आपको अब समझ में आ रहा है कि परिवार से रहना क्या, दूर रहना क्या होता है, तो आप उनको समझिए कि ये महामारी के बीच भी वो दूर रह के आपकी रक्षा कर रहे हैं। वो दोनों चीज़ों से लड़ रहे थे, एक तो टेररिस्ट अटैक से भी और कोरोना से भी लड़ रहे थे। जी, चलिए, थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत ही अच्छा लगा। अब मैं आप सबों से लेता हूं विदा। कल मैं फिर से मिलूंगा लाइव किसी और चीज़ पे, लेकिन मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप सबों को कि आप जितना हो सके आप इंडियन आर्मी को सपोर्ट करें। इंडियन आर्मी ही है जिसके वजह से हम अपने देश पे सेफ़ रह पा रहे हैं, घर से निकल पा रहे हैं। इतना ही, और मैं आप लोग से यही बोलता हूँ कि आप प्लीज़ कमेंट करें कि आपका क्या ओपिनियन है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, और सतर्क रहें, सेफ़ रहें। जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, कि ताकि और लोगों को ये पता चले कि हमारे जमशेदपुर में जितने भी जोमोटो वाले हैं, जितने भी पब्लिक हैं, उनकी सोच में क्या है, वो लोग क्या सोचते हैं इसको लेकर। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। सोशल संवाद को लाइक कर दीजिए और हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।